संदूक खुला और उसमें कपड़े नहीं, हड्डियां निकली, पुरानी सूखी, जिन पर अब भी आधी जली चूड़ियां और एक औरत की साड़ी के टुकड़े थे। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका HK नॉवेल वर्ल्ड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आश्रय का दरवाजा महक, आरव और अभिनव के पीछे अपने आप बंद हो गया था। आरव, महक और अभिनव आश्रय के अंदर थे, जहां से वापसी आसान नहीं थी। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। आश्रय के अंधेरे गलियारों में आरव, महक और अभिनव टॉर्च लेकर आगे बढ़ रहे थे। हवा भारी थी, जैसे हर सांस के साथ कोई अदृश्य बोझ उनके सीने पर गिर रहा हो। हर दीवार, हर कोना रहस्य फुसफुसा रहा था। महक ने धीमे से कहा, आरव, इस कमरे का ताला टूटा हुआ है। उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर धूल और मकड़ी के जालों से ढका एक कमरा था, लेकिन एक कोने में लकड़ी का एक बड़ा संदूक रखा था। संदूक खुला और उसमें कपड़े नहीं, हड्डियां निकली, पुरानी सूखी, जिन पर अब भी आधी जली चूड़ियां और एक औरत की साड़ी के टुकड़े थे। आरव ने धीमे स्वर में कहा, क्या ये माया बुआ की है? अभिनव ने रोते हुए कहा, नहीं, ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। कमरे की दीवार पर प्रोजेक्टर की रोशनी जली और स्क्रीन पर कामनी का चेहरा उभर आया, खतरनाक मुस्कान के साथ। कामनी की रिकॉर्डिंग आई। वेलकम टू आश्रय, आरव, महक, अभिनव। तो मिल गए मेरे बनाए आश्रय के सच से। तुम्हें लगा था माया जिंदा है? शायद है या शायद नहीं। तुम लोग सोच रहे थे कि माया यहाँ छुपी है। नादान हो, ये जगह सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए बनाई गई थी। माया अगर जिंदा है तो वो मेरे काबू में है, तुम्हारे नहीं। और अगर मर चुकी है तो उसकी मौत का सच भी मैं तय करूंगी। लेकिन मैंने यहाँ तुम्हें सिर्फ एक सबक देने भेजा था कि सच हमेशा उतना साफ नहीं होता जितना तुम ढूंढना चाहते हो। हड्डियां देखी ना? अब सोचो, वो माया की है या किसी और की? क्योंकि माया अगर जिंदा है तो उसकी तलाश तुम्हें कहीं और करनी होगी। महक ने कांपती हुई आवाज में कहा, कामिनी, उसने हमें मायूस कर दिया, उसने हमारे अंदर डर भर दिया। पर इस बार ये खेल यही खत्म होगा। आरव की आंखों में भी आग थी। अगर मेरी बुआ सच में जिंदा है तो मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, और अगर कामनी ने उन्हें मार डाला तो उसकी सजा मैं उसे देकर रहूंगा। आश्रय ने उन्हें सच नहीं दिया, बल्कि और भी सवाल दे दिए। ये हड्डियां माया की थी या कामनी का बनाया हुआ नया धोखा? अब आरव, महक और अभिनव के सामने सबसे बड़ा फैसला था। सच की तलाश कहां से शुरू करें, क्योंकि कामनी का जाल हर जगह फैला हुआ था और आश्रय से निकल पाना आसान नहीं था। आश्रय की उस डरावनी हवेली में आरव, महक और अभिनव अंधेरे से जूझ रहे थे। दीवारों की रिश्ती सीलन और अजीब सी खामोशी उनके चारों तरफ फैली थी। महक ने कहा, आरव, हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर कामिनी सच बोल रही है तो माया आंटी कहीं और होंगी, यहाँ रहना बेकार है। आरव ने कहा, सही कह रही हो, कामनी ने हमें यहाँ फंसाया है। पर मुझे याद है महक, आश्रय के पुराने नक्शे में एक सर्विस टनल था, शायद वही रास्ता बाहर की तरफ जाता है। अभिनव ने कहा, हाँ, मुझे भी याद है, ये सुरंग सीधा नदी के किनारे तक जाती है। तीनों टॉर्च की रोशनी लेकर पुराने गलियारे में बढ़े। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले थे। थोड़ी तलाश के बाद उन्हें एक पुराना टूटा हुआ दरवाजा मिला। महक ने कहा, देखो, ये ताला पुराना है, शायद यहीं से सुरंग शुरू होती है। आरव ने कहा, अभिनव, कुछ ढूंढो जिससे इसे खोला जा सके। अभिनव ने फर्श से एक लोहे की छड़ उठाते हुए कहा, ये काम आएगी। काफी मशक्कत के बाद ताला टूटा और दरवाजा खुला। अंदर एक पतला और गीला रास्ता था, जहां से सीलन और पानी की बदबू आ रही थी। महक ने कहा, क्या हम सच में इस रास्ते से निकल पाएंगे? आरव ने कहा, अब और कोई रास्ता नहीं है महक,
चलो। तीनों घुटने के बल झुककर सुरंग में सरकते चले गए। पानी उनके पैरों से टकरा रहा था और छत से टपकती बूंदें उनकी नसों में डर घोल रही थी। अचानक ऊपर से मोटरसाइकिल की आवाज आई और दूर से कुछ रोशनी। अभिनव ने कहा, कोई ऊपर है, शायद कामनी के लोग। आरव ने कहा, चुप रहो, बस थोड़ा और आगे बढ़ो। करीब 15 मिनट रेंगने के बाद सामने से ठंडी हवा का झोंका आया। हाँ, वो सुरंग का दूसरा छोर था जो नदी किनारे खुलता था। महक ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हम बाहर आ गए। आरव ने कहा, देखो वहाँ किनारे पर एक नाव बंधी है, शायद मेंटेनेंस वर्कर्स की होगी। अभिनव ने कहा, शुक्र है, वरना हम यहीं फंस जाते। तीनों नाव पर सवार हुए और उसे धक्का देकर नदी की धारा में उतार दिया। नाव धीरे धीरे अंधेरे पानी में तैरने लगी। अचानक दूर से पुलिस के सायरन की आवाज आई। महक ने कहा, देखो पुलिस आ गई। आरव ने कहा, हम यहाँ हैं, आश्रय में सबूत हैं, जल्दी आइए। किनारे पर वाकई पुलिस की गाड़ियां आ चुकी थीं। एडवोकेट सूर्यवंश ने समय रहते सुराग पकड़कर पुलिस को भेजा था। कामिनी के 2 आदमी भागने की कोशिश में पकड़े गए थे। आरव ने थकी हुई आवाज में कहा, हम बच तो गए हैं, पर सच्चाई अभी भी अधूरी है। आश्रय में मिली हड्डियां, क्या वो माया बुआ की थी या ये कामनी का कोई धोखा है? अभिनव की आंखें नम थीं। उसने कहा, मेरी माँ, अगर वो सच में जिंदा है तो मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। अब ये लड़ाई सिर्फ एम्पायर की नहीं, मेरी माँ की तलाश की है। महक ने कहा, और इस बार कामनी को कोई बचा नहीं पाएगा। आश्रय से बाहर निकलना आसान नहीं था, पर अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट, कोर्ट रूम की अगली सुनवाई और माया का सच। क्या माया सच में जिंदा है या कामनी ने सबको एक बार फिर अंधेरे में धकेल दिया है? तो आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए सीक्रेट अमीरजादी के सफर में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी कोई भी ऑडियो सीरीज को मिस न कर सकें। थैंक यू।